हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको एक वीडियो शेयर किया था। वो था हमारा टी बीम और स्लैब का। क्योंकि आप जानते हो कि अब ड्राइंग फॉलो करना है, तो इसलिए मैं इसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। और हम जो हमारी अगली प्रॉब्लम है कॉलम विथ फुटिंग, उसका आरसीसी वर्क, उसका अर्थ वर्क, उसका सीमेंट कंक्रीट वर्क किस तरह से करना है, स्टील बार कैलकुलेशन किस तरह से करना है, वो किताब में ड्राइंग को फॉलो करते हुए मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा आरसीसी कॉलम विथ फाउंडेशन। ये बीएन दत्ता बुक जो है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, उसके पेज नंबर 238 की एग्जाम्पल नंबर 5 प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से सभी के पास ये वाली बुक अवेलेबल है और हम इसी को अब कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अर्थ वर्क इन एक्सकवेशन। अर्थ वर्क इन एक्सकवेशन इन फाउंडेशन। फाउंडेशन कहां बनेगा? फाउंडेशन ऑब्वियसली है कि ग्राउंड लेवल से नीचे बनेगा। तो ग्राउंड लेवल से नीचे के लिए हमें कितना एक्सकवेशन करना है, तो हम यहाँ प्लान देखते हैं फिगर 5.7 की ओर। ये फिगर 5.7 हमें बताता है कि ये एक स्क्वायर फुटिंग है। अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर, तो ये एक स्क्वायर फुटिंग है 2 मीटर बाई 2 मीटर, 2 मीटर बाई 2 मीटर की एक स्क्वायर फुटिंग है। तो ये इतना हमें गड्ढा खोदना है, इसके साथ साथ 2 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा। अब ये कितना गहरा होगा, तो हम वापस एलिवेशन की तरफ या सेक्शन की तरफ आते हैं, तो हमको दिखाई देता है कि हमको एक पूरा ये डेप्थ दिखाई दे रही है ग्राउंड लेवल से नीचे तक की। तो ग्राउंड लेवल से नीचे तक कितना है, अगर आप देख रहे होंगे तो ये 75 मीटर, तो ये 75 सेंटीमीटर तो आपको दिखाई दे रहा है। ये 75 सेंटीमीटर इधर और 8 सेंटीमीटर का और है नीचे। तो 75 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 83 सेंटीमीटर, जो कि किसके बराबर होगा 0.83 मीटर के। तो हमको कितना इसमें एक्सकवेशन वर्क करना पड़ेगा, 2 मीटर बाई 2 मीटर, ये तो हो गई साइज। इसके बाद डेप्थ, ग्राउंड लेवल से नीचे कितना आना है, ग्राउंड लेवल से नीचे आना है हमको 75 प्लस 8, दैट मीन्स 83 सेंटीमीटर। 83 सेंटीमीटर मीन्स 0.83 मीटर। So here it is one number 2 मीटर by 2 मीटर multiplied by 0.83 मीटर, क्योंकि हमने देखा था 83 सेंटीमीटर डेप्थ है नीचे, हमको ग्राउंड लेवल से नीचे कितना जाना है 0.83 सेंटीमीटर जाना है। इस तरह से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 3.32 क्यूबिक मीटर। हमारा सेकेंड आइटम है सीमेंट कंक्रीट 1:4:8 इन बेस। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो जब कभी भी हम फुटिंग बनाते हैं, तो जब हम ग्राउंड को एक्सकावेट करते हैं, तो नीचे एक बेस प्रोवाइड करने के लिए पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, आप दो चीजें जानते हैं, एक आरसीसी और एक पीसीसी। जिसमें हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो होता है आरसीसी, और जिसमें हम केवल कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट यूज करते हैं वो कहलाता है पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ये 8 सेंटीमीटर की थिकनेस की एक नीचे प्रोवाइड की जाती है। हालांकि इसका एस्टिमेशन से लेना देना नहीं है, मैं केवल आपको नॉलेज पर्पस के लिए बता रहा हूं कि जब कभी भी आप एक्सकावेट करेंगे तो ये 8 सेंटीमीटर की सीसी आपको करना होती है। अब ये क्यों करना होती है ये भी जानना जरूरी है। ये इसलिए की जाती है क्योंकि यदि आप डायरेक्टली अगर रीइंफोर्समेंट ले कर देंगे तो हो सकता है कि जो कंक्रीट का वाटर है वो सॉइल द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाए, और सॉइल पूरी एक सी फ्लैट नहीं होती है, वहां पर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना होता है और परमेबिलिटी को रिटेन करना होता है। इस कारण से फाउंडेशन का जब हम एक्सकावेशन करते हैं तो सबसे पहले हम सीसी करते हैं। तो सीसी के लिए क्या होगा, ये तो एक्सकावेशन हो गया है, अब हमको सीसी करना है, वही 2 मीटर बाई 2 मीटर में होगी, 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर। इसके बाद इसकी थिकनेस कितनी होगी, इसकी थिकनेस होगी सिर्फ 8 सेंटीमीटर, क्योंकि हम 8 सेंटीमीटर की थिकनेस की हम क्या कर रहे हैं सीसी, जिसका रेशियो क्या है 1:4:8। तो सीमेंट कंक्रीट का आइटम क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, अगेन मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई द थिकनेस, थिकनेस इज 8 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.08 इज इक्वल टू 0.32 क्यूबिक मीटर। दूसरा आइटम क्या हो गया हमारा, सीमेंट कंक्रीट 1:4:8 इन बेस, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 and
हाइट कितनी है इसकी या थिकनेस कितनी है, 8 सेंटीमीटर। हमारा तीसरा आइटम है आरसीसी वर्क 1:2:4 in footing excluding steel and its bending but including centering and shuttering and binding steel। ये आइटम का डिस्क्रिप्शन है। QSC 1 में आप पढ़ चुके हैं कि किसी भी आइटम का स्पेसिफिकेशन या डिस्क्रिप्शन क्या होता है, इसलिए मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं। मैं बस इतना बता रहा हूं कि इसमें सेंटरिंग, शटरिंग और बाइंडिंग ऑफ स्टील इंक्लूड है। 1:4 का जो भी कंक्रीट का रेट होगा, इसलिए हम इसको सेपरेटली आपका सेंटरिंग, शटरिंग और बाइंडिंग ऑफ स्टील अलग से कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो फुटिंग का है ये किस तरह की शेप की है, ट्रेपोजाइडल शेप की फुटिंग है। ट्रेपोजाइडल शेप में क्या होता है, कुछ पोर्शन जो रहता है आप ये देख रहे होंगे, ये कुछ स्क्वायर रहता है और फिर ये ट्रेपेजियम शेप का आता है, ये देख रहे होंगे, ये इस तरह से बन रहा है। तो इसकी कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है, आपको याद होगा कि हमने पहले ट्रेपोजाइडल रूल पढ़ा था, उसको हम यहाँ पर, या ट्रेपोजाइडल फॉर्मूला पढ़ा था, तो ट्रेपोजाइडल फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। उसके पहले आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो पोर्शन है नीचे, ये कितना है, 25 सेंटीमीटर का जो ये पोर्शन है, यहां से अगर आप देख पा रहे हो तो ये वाला जो पोर्शन है ये 25 सेंटीमीटर का कैसा पोर्शन है, स्क्वायर पोर्शन है। तो स्क्वायर पोर्शन का हम अलग ले लेते हैं और उसके बाद ट्रेपोजाइडल पोर्शन को हम अलग से लेते हैं। तो बॉटम का जो स्क्वायर पोर्शन है वो कितना हो जाएगा, 2 मीटर बाई 2 मीटर, तो 2 मीटर बाई 2 मीटर, और हाइट कितनी होगी इसकी, सिर्फ 25 सेंटीमीटर। तो यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी हो गई, 25 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखिएगा, ये 8 सेंटीमीटर के ऊपर है 25 सेंटीमीटर, मीन्स यहां से लेकर यहां तक, इसलिए 25 सेंटीमीटर लिया गया है। तो ये बॉटम पोर्शन हमारा सॉल्व हो गया। अब बात आती है ट्रेपोजाइडल पोर्शन की। ये ट्रेपोजाइडल पोर्शन कैसे सॉल्व होगा, हमारे पास ट्रेपोजाइडल पोर्शन निकालने के लिए 4 पोर्शंस हैं, 1, 2, 3 एंड 4। अब यहां पर एक लेंथ ये है और एक लेंथ ये है, ये लेंथ कितनी है, 35 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये वाली लेंथ भी कितनी है, 35 सेंटीमीटर, क्योंकि जो हमारा स्क्वायर पोर्शन है कॉलम का वो 35 सेंटीमीटर बाई 35 सेंटीमीटर का, उसका अपन अभी आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये फार्मूला क्या होगा, h/6 A1 प्लस A2 प्लस 4AM, जहां पर AM क्या है, मीन एरिया है। मीन एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये h क्या है, h इज द वर्टिकल हाइट। वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है, इसकी वर्टिकल डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर है। ड्राइंग में अगर आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो आपको दिखाई देगा कि यह हाइट कितनी है, 50 सेंटीमीटर की हाइट है। अब 50 तो h/6 A1 यानी कि कौन सा एरिया, एक इसका एरिया, हम इसका सेक्शन लेंगे और इसका सेक्शन लेंगे, तो 2 मीटर बाई 2 मीटर का है, सो 2 का स्क्वायर प्लस इसका एरिया 0.35 बाई 0.35 प्लस 4AM। यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना, ये जो ब्रैकेट है ये पूरा इधर तक है। इस बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इस बुक को आप सही करेंगे और ये जो ब्रैकेट है इसको थोड़ा सा आप बड़ा करेंगे। तो 4 इंटू ये AM है 2 प्लस 0.35 बाई 2 का स्क्वायर, इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। 4 पोर्शंस हैं इसलिए 4AM है। इसके साथ साथ हाइट कैसे मिलेगी, ये वाली हाइट मिली हुई है, ठीक है। यहां से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर पोर्शन की हो गई 1 क्यूबिक मीटर और ट्रेपोजाइडल पोर्शन की हो गई कंक्रीट 1.804 क्यूबिक मीटर। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी फुटिंग पोर्शन की। आरसीसी वर्क 1:2:4 इन कॉलम above ground level excluding steel and its binding but including centering and shuttering and binding steel। ये आपका डिस्क्रिप्शन है आइटम का, जिसमें आपका स्टील इंक्लूड नहीं है, केवल सेंटरिंग, शटरिंग और बाइंडिंग ऑफ स्टील इंक्लूड है। ये आइटम डिस्क्रिप्शन है जिस बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। तो ये आप देख रहे होंगे कॉलम, यहां पर भी आप देखिए कि ये कॉलम जो है 35 सेंटीमीटर बाई 35 सेंटीमीटर का है, लेकिन एक सर्टेन हाइट तक, मतलब प्लिंथ लेवल से नीचे तक ये कैसा है, स्क्वायर शेप का है। लेकिन प्लिंथ लेवल से ऊपर जैसे ही ये सुपर स्ट्रक्चर में जाता है इसका शेप
सर्कुलर हो गया है। ऐसा हमारा ड्राइंग हमको इंटीमेट कर रहा है। हमें ड्राइंग को रीड करने से पता चल रहा है कि प्लिंथ लेवल के बाद इसका शेप सर्कुलर है और प्लिंथ लेवल के नीचे इसका शेप स्क्वायर है। तो हम अलग अलग तरह से इसकी कंक्रीट कैलकुलेट करेंगे। तो स्क्वायर पोर्शन बिलो प्लिंथ लेवल, ठीक है। एक नंबर साइज क्या है 35 बाई 35, 35 बाई 35 मतलब 0.35 बाई 0.35 मीटर। इसकी हाइट, प्लिंथ की हाइट कितनी दी हुई है 60 सेंटीमीटर। अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो ये 60 सेंटीमीटर। तो 0.35 मल्टीप्लाइड बाई 0.35 इंटू 0.6 इज इक्वल टू 0.074 क्यूबिक मीटर। ये कौन सा पोर्शन हो गया आपका, ये वाला पोर्शन हो गया स्क्वायर पोर्शन। प्लिंथ लेवल के ऊपर है सर्कुलर पोर्शन, सर्कुलर पोर्शन अबव प्लिंथ लेवल। एक नंबर कैसे एरिया निकालते हैं, हमको पता है सर्कल का एरिया क्या होता है π/4 डायमीटर का स्क्वायर। तो π/4 डायमीटर कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर का डाया दिया हुआ है। सो 0.3 का स्क्वायर, ये तो हो गया एरिया। हमको चाहिए इसको मल्टीप्लाइड बाई कितनी हाइट है, यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी है 3.30 मीटर। इसके ऊपर बीम आ गई है, ये आरसीसी बीम आ गई है। इस कारण से हमको यहां तक की हाइट लेनी है, सिर्फ यहां तक की हाइट लेनी है। इसकी हाइट कितनी है 3.3 मीटर। सो π/4 डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई हाइट, दैट मीन्स π/4 डाया 0.3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट 3.30 मीटर इज इक्वल्स टू 0.233 क्यूबिक मीटर। टोटल 0.307 क्यूबिक मीटर। अभी तक आपने देखा हमने कंक्रीट की क्वांटिटी को कैलकुलेट किया। क्योंकि आरसीसी कॉलम विद फाउंडेशन हमारी प्रॉब्लम है, तो आरसीसी में आपने कंक्रीट तो कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन अब स्टील रीइंफोर्सिंग बार के बारे में भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना रीइंफोर्समेंट हमको लगने वाला है एज पर ड्राइंग। स्टील आइटम नंबर 5 है हमारा स्टील रीइंफोर्सिंग बार्स इंक्लूडिंग बेंडिंग, मतलब बेंडिंग इसमें इंक्लूडिंग है। तो पहला है 12 mm डाया बार्स एट द रेट 0.89 kg इन बेस हुटिंग। ये 0.89 kg आप जानते हैं, आपको पता भी है कि हम डायमीटर के स्क्वायर को अगर 162 से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिल जाता है वेट पर केजी लेंथ मिल जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कहां से आया 12 mm डाया बार्स। 12 mm डाया बार्स कहां लिखे हुए हैं, यहां लिखे हुए हैं, आप देखिए 12 mm बार्स 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर बोथ वे। आप आरसीसी पढ़ चुके हैं, आपको जानकारी है कि जो नीचे मैश प्रोवाइड की जाती है फुटिंग में वो दोनों डायरेक्शन के उसके बार्स हैं। तो ये कैसे दी हुई है 12 mm बार्स 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर बोथ वे, मतलब 12 mm के बार हैं इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। तो इनके हमको पहले निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ बार्स। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ बार्स को, ये देखिए आप, ये साइज क्या है दोनों तरफ एक ही सी साइज है, तो यहां पर 2 मीटर बाई 2 मीटर है। तो नंबर ऑफ बार्स की कैलकुलेशन हम करते हैं। आप जानते हैं नंबर ऑफ बार्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, नंबर ऑफ बार आप जानते हैं नंबर ऑफ बार होता है लेंथ माइनस 2 एंड कवर डिवाइडेड बाई स्पेसिंग प्लस 1 इज इक्वल्स टू लेंथ कितनी है 2 मीटर 2.0 माइनस 2 एंड कवर हम साधारणतः 4 सेंटीमीटर का लेते हैं, तो 0.04 डिवाइडेड बाई स्पेसिंग हमको कितनी दे रखी है, स्पेसिंग हमको दे रखी है 15 सेंटीमीटर की, तो ये हो जाएगा 0.15 हमने मीटर में निकाला है प्लस 1। सारी क्वांटिटी हमने मीटर में ली है। यदि आप सेंटीमीटर में रखना चाहते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए कि सारे जो आप पैरामीटर्स हैं उनकी यूनिट एक होना चाहिए। बच्चे गलती करते हैं, कई बार लेंथ मीटर में ले ली, एंड कवर सेंटीमीटर में ले लिया, फिर गलती हो जाती है। इस तरह से कितने हमारे पास नंबर ऑफ बार्स आए, ये नंबर ऑफ बार्स आएंगे 14 नंबर्स वन वे। एक तरफ कितने आएंगे 14 बार, 14 बार, 14 इस डायरेक्शन में जाएंगे। बार देखें वन वे की तरफ, तो 14 बार्स आएंगे इस डायरेक्शन में और 14 बार्स ही आएंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब
इन बार्स की लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ बार हमें निकालना है। नंबर तुमको पता चल गए हैं, ठीक है ना। तो 14 एक डायरेक्शन में है तो मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे, 40 नंबर कर देंगे। पर लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ द बार, लेंथ ऑफ बार। लेंथ ऑफ बार निकालने के लिए हम जानते हैं कि टोटल क्या है, लेंथ माइनस 2 एंड कवर प्लस 2 हुक्स। आखिरी का जो बार जाता है वो आखिरी में हुक्स बना दिए जाते हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि काफी पुराने पैटर्न पर यह सॉल्व किया गया है। अब हुक्स प्रोवाइड करना बंद कर दिया क्योंकि हम HYSD बार यूज करने लगे हैं। पहले जब MS बार यूज हुआ करते थे तब हुक बनाने का प्रोविजन था, लेकिन हमारा ड्राइंग हमको बता रहा है कि यहाँ पर हुक्स प्रोवाइड किए गए, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसलिए हम हुक्स की क्वांटिटी ले रहे हैं। तो लेंथ हो जाएगी साहब कितनी, 2.0 माइनस 2 एंड कवर, 2 इंटू 0.04 प्लस 2 हुक्स। हुक्स के लिए एक्स्ट्रा लेंथ कितनी लेते हैं हम, 2 इंटू 9 इंटू डी, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ बार। तो डायमीटर ऑफ बार कितना है, 12 सेंटीमीटर, दैट मीन 0.012। सो टोटल लेंथ आ जाएगी ये आपकी 2.136 मीटर। इसको हम राउंड ऑफ कर दें 2 डिजिट्स के लिए तो हो जाएगा 2.14 मीटर। आप इस तरह से देखिए, ये लेंथ आई 2.14 मीटर। सो आइटम क्या हो जाएगा, 2, चूंकि बोथ वेज है, मल्टीप्लाइड बाई एक डायरेक्शन में कितने दे रखे हैं, 14 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ द बार 2.14। और इसमें अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसका वेट पर यूनिट लेंथ का 0.89, तो आपको डायरेक्टली ये 53.33 kg मिल जाएगा। 16 mm डाया डॉवल बार्स एट द रेट 1.58 kg, ये उसका वेट है। 16 mm डाया डॉवल बार्स। सबसे पहले हम ड्राइंग की तरफ आते हैं और डॉवल बार्स देखते हैं। चलते हैं, क्या है हमारा 16 mm डाया डॉवल बार, 16 mm डाया डॉवल बार। इसकी कैलकुलेशन, इसकी लेंथ किस तरह से निकालेंगे, इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा। इसकी लेंथ निकालने के लिए जब हम इसकी लेंथ कैलकुलेशन करेंगे, लेंथ कैलकुलेशन, इसको समझें कि लेंथ कैलकुलेशन किस तरह से होगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका सर्कुलर पोर्शन तक लेंथ कितना गया है, सर्कुलर पोर्शन। उसके बाद इसका ग्राउंड लेवल तक हाइट क्या गई है, ग्राउंड लेवल पर हाइट क्या गई है, प्लस इसमें बैंड कितने दिए गए हैं, इसमें से कुछ बार डाया माइनस होंगे। वो कौन से बार डाया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कवर माइनस होगा। ये अब माइनस होंगे तो किस तरह से मिलेंगे, सर्कुलर पोर्शन है 0.45। ग्राउंड लेवल से हाइट कितना है 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 0.75 प्लस बैंड कितना दिया हुआ है, बैंड दिया हुआ है मेरे ख्याल से 15 सेंटीमीटर, 0.15 का बैंड, माइनस बार डाया। 2 बार घटेंगे, कैसे घटेंगे वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। 0.012 माइनस 0.012 माइनस कवर, यहां पर कवर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का, तो 0.05। तो टोटल हमारी कैलकुलेशन आएगी 1.27 मीटर। अब प्रश्न उठता है कि ये चीजें आई कैसे। इनको हम वापस अपनी ड्राइंग पर चलते हैं और इस सारी चीजों को हम समझते हैं कि ये ड्राइंग में कहां पर है। हम वापस ड्राइंग पोर्शन पर आते हैं। ड्राइंग पर हम देखते हैं ये कितना दिया है, 45 सेंटीमीटर। ये हमारा सर्कुलर पोर्शन जो था वो था कितना, 45 सेंटीमीटर।
इसके बाद ये बार नीचे तक आते हैं, ये नीचे तक आ रहे हैं, अगर आप ड्राइंग की तरफ देख पा रहे हो ये नीचे तक आते हैं। नीचे आएंगे कितना 75 सेंटीमीटर, ये 75 सेंटीमीटर है तो हमने 75 सेंटीमीटर लिया। फिर उस बार को बेंड किया है, ये बेंड देख रहे हैं 15 सेंटीमीटर का बेंड लिखा हुआ है, तो 15 सेंटीमीटर का बेंड किया है। अब आप यहां गौर करिएगा कि यहां पर आपने 75 ले तो लिया है पूरा, पर वो पूरे बार तो ऊपर तक है, कहां कहां है। एक ये हॉरिजॉन्टल बार आपको दिखाई दे रहा है इस डायरेक्शन का, जो बार इधर के होंगे, लेकिन कुछ बार इस डायरेक्शन में है वो भी दिखाई देंगे, तो इन दोनों बार्स को हमें घटाना पड़ेगा। इसका मैं एक डायग्राम बना के आपको बताता हूं कि दोनों बार कैसे घटे। ये बार कुछ इस तरह से नीचे आ रहे हैं और फिर ये नीचे इस तरह से, ये तो 15 सेंटीमीटर का बेंड हो गया, 15 सेंटीमीटर का बेंड है। अब इसके नीचे एक रीइंफोर्समेंट बार है, फिर एक बार इधर से ऐसा गया हुआ है, तो बेसिकली और यहां तक की हाइट जो दी गई है इधर तक है 75 सेंटीमीटर नीचे तक, तो मुझे ये भी माइनस करना पड़ेगा और ये भी माइनस करना पड़ेगा। तो ये एक बार डाया है और ये भी दूसरा बार डाया है, और बार डाया की कितना है, बार का डायामीटर 12 mm, इसीलिए हमने ये दोनों 0.012 और 012 घटाया। इसके अलावा एंड कवर हमको ड्राइंग में दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का कवर, तो नीचे का हमको कवर भी घटाना पड़ेगा, तब जाकर हमको ये वाली जो लेंथ कंटिन्यू आ रही है वो मिलेगी। ये लेंथ होगी 1.27 मीटर। इसी तरह से तो ये कितना हो जाएगा, 6 नंबर्स मल्टीप्लाइड बाई 1.27 मल्टीप्लाइड बाई वेट का मल्टीप्लाई कर दें 1.58 इज इक्वल्स टू 12.04 kg, जो कि आपको यहां पर दिया हुआ है। हमारा अगला है 16 mm डाया बार्स 1.58 इन कॉलम। अभी हम जो बात कर रहे थे ये 6 बार्स कॉलम में भी है और 6 बार्स डबल बार भी है। अभी हमने कैलकुलेशन किसकी की है, इस डबल बार्स की है, जो कि यहां से शुरू होकर यहां तक आ गए हैं। इसको यहां से अच्छे से समझिए, यहां से लेके यहां तक आए, जिसकी कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। अब लेकिन जो कॉलम में बार्स हैं वो भी 6 नंबर्स हैं और ये भी कितने हैं, 6 नंबर। तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि डबल बार्स और ये कॉलम में कई बार इनके नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अभी हमने किसकी कैलकुलेशन की है, नोट दैट हमने अभी कैलकुलेशन की है इनकी, और अब हम कैलकुलेशन किसकी करने जा रहे हैं, इसकी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे 16 mm डाया बार्स इन कॉलम, 6 नंबर्स बार्स हैं। अब हमको इनकी लेंथ निकालना है, तो ये लेंथ कैसे निकलेगी, ये कॉलम के बार्स जो हैं ये बीम के अंदर भी इंसर्ट होते हैं, इसके साथ साथ ये बार्स किस तरह से इनकी लेंथ निकलेगी, इसकी लेंथ के लिए हम कैलकुलेशन पर आते हैं। तो ये कैलकुलेशन की लेंथ कुछ इस तरह से होगी। पहले तो हम लिख लें 16 mm डाया, यहां लिख लीजिए 6 नंबर्स 16 mm डाया बार्स इन कॉलम। ये कौन से बार की बात हो रही है, वर्टिकल बार की बात हो रही है। अब इसकी हम लेंथ कैलकुलेशन करेंगे। लेंथ कैलकुलेशन में हम लेंथ ऑफ कॉलम लेंगे, ये जो कि है 3.3 मीटर, प्लस इसमें हम ऐड करेंगे हमारा प्लिंथ लेवल, उसमें भी बार अंदर तक इंसर्ट होगा, प्लिंथ लेवल प्लस इंसर्शन प्लस बैंड। ये बैंड ड्राइंग में दिखता नहीं है पर लिखा हुआ है, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो लेंथ ऑफ कॉलम कितना है, 3.3 मीटर, 3.3 मीटर प्लस प्लिंथ लेवल कितना है 0.6 मीटर या 60 सेंटीमीटर, तो 0.60 मीटर प्लस इंसर्शन। ये जो इंसर्शन है 10 सेंटीमीटर का इंसर्ट किया गया है कॉलम का बार बीम के अंदर, तो इंसर्शन कितना हुआ 0.10 मीटर, ये हो गया इंसर्शन प्लस बैंड। यह लिखा हुआ है, ये दिखाई नहीं देगा,
एक्चुअली होता क्या है कि ये बार तो इंसर्ट तो हो जाता है, प्लस जो बेंड होता है वो इस तरह से यहां रहता है। ये बार बीम के अंदर ऐसा जाता है और इस बार को ऐसे मोड़ दिया जाता है। तो ये इधर सामने से जब हम देखते हैं तो ये चीज दिखाई नहीं देती है। तो ये चीज लिखी हुई है, इसलिए हमको मालूम है कि ये लेंथ जो है, ये इंसर्शन ये हुआ और इसका बेंड ये आया। इस चीज को समझिएगा। तो इस तरह से ये इंसर्शन भी जो है 10 सेंटीमीटर का है और बेंड भी जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर का है, जबकि यहाँ पर बेंड 15 सेंटीमीटर का था। तो ये गलती मत करना, कहां पर कितने का बेंड है ये ध्यान रखना। इज इक्वल्स टू टोटल लेंथ कितनी हो गई, ये 4.10 मीटर इसकी लेंथ हो गई। तो 16 mm डाया कैलकुलेशन हमारी क्या हो जाएगी, 6 नंबर्स ऑफ बार मल्टीप्लाइड बाई 4.10 मल्टीप्लाइड बाई 1.58 इज इक्वल्स टू 38.87 kg। तो ये 6 नंबर्स बार के लिए हमको कितना लगेगा, 38.87 kg लगेगा, जिसकी लेंथ क्या होगी, 4.10 मीटर लेंथ होगी। लास्ट, ये तो बात हो गई किसके लिए, लॉन्गिट्यूडनल या वर्टिकल बार्स की। आप आरसीसी पढ़ चुके हैं, बार्स में एक लेटरल रीइंफोर्समेंट भी होता है जिन्हें हम कहते हैं टाइज। ठीक है ना, आपने बीम में जैसा स्ट्रिप्स देखा है, कॉलम में जो सर्कुलर्स बांधी जाती हैं वो कहलाती हैं टाइज। यहां दिया हुआ है टाइज का डिस्क्रिप्शन, टाइज 10 mm डाया 15 सेंटीमीटर पिच। व्हाट इज पिच? पिच इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू टाइज, मतलब दो टाई के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर। हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा इसके लिए नंबर ऑफ टाइज। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ टाइज। तो टाइज का डिस्क्रिप्शन क्या है, 10 सेंटीमीटर डाया एट द रेट 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, जिसको हम कहते हैं पिच। हम नंबर ऑफ टाइज निकालेंगे, नंबर ऑफ टाइज। नंबर ऑफ टाइज निकालने के लिए हमें टोटल लेंथ पता करना होगी। तो टोटल लेंथ कितनी है, 3.3 प्लस 0.6। ये टोटल लेंथ कहां तक हो गई, ये स्ट्रिप्स यहां पर लगी हुई है, देख रहे हैं आप ड्राइंग में। 3.3 प्लस 0.6, 3.3 प्लस 0.6 डिवाइडेड बाई स्पेसिंग। स्पेसिंग कितनी है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.15 मीटर प्लस 1। तो ये इस तरह से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 27 नंबर्स। नंबर्स तो हमको पता चल गए हैं। अब हमको निकालना है क्या, इसकी लेंथ। तो एक टाई की लेंथ क्या होगी, स्वाभाविक सी बात है कि पेरीमीटर के बराबर होगी। सो पेरीमीटर क्या होता है सर्कुलर का, पाई इंटू डी। सो पाई मल्टीप्लाइड बाई डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो क्या ये 30 सेंटीमीटर की टाइज होगी, नहीं, ये 30 सेंटीमीटर की टाइज नहीं होगी। तो हमें कैसे पता चलेगा, ये कॉलम का डाया टाइज बनेगी इस तरह से। ये डाया है कितना, 30 सेंटीमीटर में बात कर रहा हूं। एंड कवर को आपको घटाना पड़ेगा, तब जाके आपको ये वाला डाया चाहिए। और ये डाया क्या है, बच्चे गलती कर देते हैं, डायरेक्ट 30 लिख देते हैं। 30 में तो कंक्रीट भी इंक्लूड है, केवल हमको ये वाले पोर्शन का डाया निकालना है। दोनों तरफ के एंड कवर घटा दिए। मान लीजिए एंड कवर हम कितना लेते हैं, 4 सेंटीमीटर का। 4 और 4 बीच का कितना बचेगा, 22 सेंटीमीटर। ये 30 सेंटीमीटर यानी 22 सेंटीमीटर यानी कि 0.22 मीटर। सो पाई डी, सो 0.22। इसी तरह से हमारी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.70 मीटर। तो इसकी टोटल कैलकुलेशन हो जाएगी 27 हो गया नंबर ऑफ टाइज मल्टीप्लाइड बाई लेंथ 0.70, और इसका वेट जो है वो है 0.62 वेट केजी पर मीटर जो लेते हैं, इज इक्वल्स टू 11.72 kg हमारे स्ट्रिप्स में लगेगा, जो कि आप इस बुक में देख पा रहे होंगे। इस तरह से आपका ये स्टील रिइंफोर्समेंट कैलकुलेशन आरसीसी निकालने के बाद एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट तैयार करेंगे।
एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट में कुछ नहीं करना होता है, सारे आइटम्स को हम लिखते हैं, सारी क्वांटिटीज को लिखते हैं, रेट से उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। रेट कहां से मिलते हैं हमको? रेट हमको मिलते हैं SOR या CSR। SOR इज शेड्यूल ऑफ रेट्स, CSR दैट मीन्स द सेम थिंग, करेंट शेड्यूल ऑफ रेट्स। जो वर्क्स डिपार्टमेंट्स हैं, PWD, CPWD, मेट्रो और भी दूसरे वर्क डिपार्टमेंट्स, उनका हम जो भी CSR या SOR है उसको फॉलो करते हैं और उसके रेट्स लेकर, ये चूंकि पुरानी बुक है, रेट्स बहुत कम दिए हुए हैं। आपका एक काम है, ये होमवर्क है आपका, या आपके लिए खुद के लिए बता रहा हूं कि आप क्या करेंगे, करेंट्स रेट लेंगे, सारा टोटल करेंगे और लास्ट में 5% ऑफ कंटेंजेंसी एंड वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट का आपको ऐड करना होता है, तब जाके आपके पास ग्रांड टोटल मिलता है। तो आई होप स्टूडेंट्स द RCC कॉलम विथ फाउंडेशन आपको समझ में आया होगा। काफी अच्छा है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। और आज मैंने थोड़ा सा तरीका चेंज किया था पढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरी शक्ल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मेरी बात समझ में आनी चाहिए। और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि जो भी आपको डाउट हो आप ग्रुप पर या कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद आपको ये बात का ध्यान रखना है कि कोविड-19 से मिलकर हमको फाइट करना है, और वही बात, घर से बाहर नहीं निकलना है, स्वच्छता बनाए रखना है, हाथों की सफाई रखना है और खूब दिल लगाकर पढ़ाई करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।